नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एलपीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर, जहां हम राजस्थान जी के को नए जिलों के हिसाब से पढ़ रहे हैं। और नए जिलों के हिसाब से हमारा जो अगला परिवर्तन है वो है राजस्थान की संभागीय व्यवस्था में। देखिए, राजस्थान में 10 संभाग हो चुके हैं टोटल। राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की जो शुरुआत हुई थी वो 1949 में हुई थी। संभागीय व्यवस्था की शुरुआत 1949 में तत्कालीन मनोनीत मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री जी के द्वारा संभागीय व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। तो उस टाइम पे मुख्यमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री जी। हीरालाल शास्त्री जी ने संभागीय व्यवस्था की शुरुआत की थी 1949 में। राजस्थान के एकीकरण जब कंप्लीट हुआ, राजस्थान का एकीकरण 1948 से लेकर के 1956 तक चला था। और 1 नवंबर 1956 को जो कि राजस्थान का स्थापना दिवस आता है, तो राजस्थान के एकीकरण के बाद या राजस्थान की स्थापना के समय 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में संभाग बनाए गए थे। और कितने संभाग बनाए थे? शुरू में 5 संभाग बनाए थे। शुरू में जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर और कोटा। संभागीय व्यवस्था की शुरुआत 1949 में हो गई थी, लेकिन संभाग बने थे कंप्लीट राजस्थान का एकीकरण हो जाने के बाद में 1956 में। और शुरू में जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर और कोटा 5 ही संभाग बनाए गए थे। उसके बाद में संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया था अप्रैल 1962 में। तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि संभागीय व्यवस्था कब समाप्त कर दी गई? तो अप्रैल 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया जी मुख्यमंत्री थे। 1954 से लेकर के 1971 तक मोहनलाल सुखाड़िया जी मुख्यमंत्री रहे हैं। उनके कार्यकाल में ही अप्रैल 1962 में राजस्थान में संभागीय व्यवस्था को बंद या समाप्त कर दिया गया था। और संभागीय व्यवस्था जो पुनः शुरू हुई थी वो 1987 में हुई थी। जनवरी 1987 में हरिदेव जोशी जी थे मुख्यमंत्री। तो जोशी जी ने जनवरी 1987 में जयपुर से अलग करते हुए अजमेर को संभाग बनाया था। और छठा संभाग बनेगा क्योंकि 5 पहले ही बन चुके थे 1956 में ही। और फिर 62 में संभागीय व्यवस्था बंद हो गई। 1987 में हरिदेव जोशी जी ने संभागीय व्यवस्था को पुनः शुरू किया और छठा संभाग बनाया था अजमेर, जो कि जयपुर से अलग करके बनाया था और 1987 में ही बनाया था। तो किस संभाग से अलग कर बनाया था? जयपुर से अलग करके। 7वां संभाग बना था भरतपुर, ये 2005 में बना था। मुख्यमंत्री थी वसुंधरा जी, और वसुंधरा जी ने 2005 में भरतपुर संभाग बनाया था। 7वां के बाद में 8वां, 9वां और 10वां, ये जो 3 संभाग है ये 2023 में एक ही दिन बने हैं। 17 मार्च 2023 को तारीख है, 17 मार्च 2023 को अशोक गहलोत सरकार ने राम लुभाया समिति, ये समिति आप याद रखें, राम लुभाया समिति की सिफारिश पर अशोक गहलोत सरकार ने बांसवाड़ा, पाली और सीकर 3 नए संभाग बनाए हैं। अब राजस्थान में टोटल संभाग कितने हो गए हैं? 10। पहले 7 थे, अब 10 हो गए। ये बांसवाड़ा, पाली और सीकर एक ही दिन बने हैं, लेकिन पहले 8वें नंबर पर बांसवाड़ा आएगा, उसके बाद में पाली और सीकर। ये अल्फाबेट के अनुसार इनके नाम, इनका जो क्रम है वो अल्फाबेट के अनुसार रखा जाएगा। उसके बाद में देखिए दोस्तों, जैसे पहला संभाग था जयपुर, तो जयपुर संभाग में अब कितने जिले हो गए हैं? तो जयपुर संभाग में अब कितने जिले हो गए? जयपुर ग्रामीण 1, जयपुर शहरी 2, दौसा 3, अलवर, कोटपुतली, बहरोड़, खेरथल और दूदू 6 जिले हो चुके हैं। और पहले जो जयपुर संभाग में देखिए, जो कोटपुतली बहरोड़ है ये नया जिला बना दिया, तो एक तो ये नया संभाग जुड़ गया। खेरथल जो अलवर में नया जिला बना है, खेरथल भी नया जिला है। दूदू जो कि जयपुर का ही भाग हुआ करता था पहले, अब ये अलग जिला बन चुका है। उसके बाद में दूसरा जो संभाग है जोधपुर संभाग। जोधपुर संभाग में जोधपुर ग्रामीण और जोधपुर शहरी, पहले जोधपुर ही था, अब ग्रामीण और शहरी 2 भागों में जोधपुर जिले को, मतलब जोधपुर के 2 भाग कर दिए गए हैं। 2 जिले अलग अलग हैं, जोधपुर ग्रामीण और जोधपुर शहरी जिला। तो एक जिला इसमें बढ़ गया। फलोदी जोधपुर से ही अलग करके जिला बनाया है, तो फलोदी जिला भी जोधपुर संभाग में रहेगा। जैसलमेर पहले से था, बाड़मेर पहले से था, और बाड़मेर से अलग करके एक जिला बनाया है बालोतरा। बालोतरा भी जोधपुर संभाग में आएगा। अच्छा, जोधपुर संभाग में पाली, सिरोही और जालोर भी हुआ करते थे, तो पाली अलग संभाग बन चुका है, इसलिए पाली, सिरोही और जालोर जो जोधपुर संभाग के भाग हुआ करते थे अब जोधपुर संभाग में नहीं आएंगे। बीकानेर संभाग, बीकानेर संभाग में पहले 4 जिले थे, अभी भी 4 ही है। बीकानेर स्वयं है, हनुमानगढ़, गंगानगर, और पहले चूरू भी बीकानेर संभाग में हुआ करता था, लेकिन अब चूरू जो है सीकर संभाग में चला गया है। और गंगानगर से अलग करके एक जिला बनाया है अनूपगढ़, वो अब बीकानेर संभाग में आएगा। तो पहले बीकानेर में 4 संभाग थे, अभी भी 4 ही है। चूरू सीकर संभाग में चला गया, और गंगानगर से अलग करके जो नया जिला बनाया है अनूपगढ़, वो बीकानेर संभाग में आएगा। अगला हमारा चौथे नंबर का संभाग है उदयपुर संभाग। उदयपुर संभाग में उदयपुर स्वयं है, चित्तौड़गढ़ है, राजसमंद है, भीलवाड़ा नया जुड़ा है,
और सलूम्बर जो उदयपुर को अलग करके नया जिला बनाया है, उदयपुर से अलग करके जो नया जिला हुआ है सलूम्बर। अगला है हमारा कोटा संभाग। कोटा संभाग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। कोटा संभाग के जो 4 जिले हैं, पहले भी 4 ही थे, अब भी 4 ही है, कोटा, बारां, बूंदी और झालावाड़। छठा संभाग है हमारा अजमेर संभाग। अजमेर संभाग में अजमेर स्वयं है, अजमेर से अलग करके एक जिला हुआ है ब्यावर, ब्यावर भी अजमेर संभाग में आएगा। केकड़ी अजमेर से अलग जिला बनाया है। नागौर पहले भी आता था, अब भी अजमेर में ही आएगा। और डीडवाना कुचामन जो नागौर से अलग करके जिला बनाया है, डीडवाना कुचामन अजमेर संभाग में आएगा। टोंक पहले भी था। और शाहपुरा जो पहले भीलवाड़ा जिले में आता था, भीलवाड़ा से अलग करके जिला बना दिया अजमेर। पहले अजमेर संभाग में भीलवाड़ा जिला आया करता था, अब भीलवाड़ा जो जिला है आपका वो उदयपुर संभाग में चला गया है। और भीलवाड़ा से अलग करके जो जिला बनाया है शाहपुरा, तो शाहपुरा किस में आएगा? अजमेर संभाग में आएगा। जबकि भीलवाड़ा पहले अजमेर संभाग में था, अब भीलवाड़ा कहाँ चला गया? आपका उदयपुर संभाग में। अगला है हमारा 7वां संभाग है भरतपुर संभाग। भरतपुर संभाग में पहले 4 जिले थे, अब 6 जिले हो गए हैं। भरतपुर पहले भी था, भरतपुर से अलग करके एक जिला बना है, भरतपुर से अलग होकर के डीग, डीग भी भरतपुर में आएगा। धौलपुर पहले भी था, करौली पहले भी था, और सवाई माधोपुर पहले भी था। सवाई माधोपुर से अलग होकर के एक जिला बना है गंगापुर सिटी, तो गंगापुर सिटी अब भरतपुर संभाग में आएगा। तो पहले भरतपुर में भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर 4 जिले थे, अब भरतपुर, डीग और गंगापुर 2 नए जिले जुड़ गए हैं, इसलिए भरतपुर संभाग में अब 6 जिले हो गए हैं। अगले जो हमारे 3 संभाग एक ही दिन बने हैं, नए बने हैं, 8वां, 9वां और 10वां। 17 मार्च 2023 को राम लोहिया समिति की सिफारिश पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 3 नए संभाग बनाए हैं, एक ही दिन बनाए हैं। लेकिन 8वां नंबर बांसवाड़ा का आएगा, 9वां पाली का और 10वां सीकर का आएगा, क्योंकि अल्फाबेट में पहले बी आता है, उसके बाद में पी और लास्ट में एस आता है, इसलिए 8वां संभाग होगा बांसवाड़ा संभाग। बांसवाड़ा संभाग जो है उदयपुर संभाग से अलग करके बनाया है, यानी कि बांसवाड़ा संभाग में बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ जिले आएंगे। ये तीनों के तीनों जिले पहले उदयपुर संभाग में आते थे। तो सबसे कम यानी कि न्यूनतम जिलों की जो संख्या है वो बांसवाड़ा संभाग में है, मात्र 3 जिले हैं, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। 9वां संभाग जो है पाली संभाग, ये जोधपुर संभाग को काट करके बनाया गया है, जोधपुर संभाग से अलग होकर के बना है पाली संभाग। तो पाली, जालोर और सिरोही जो 3 जिले हैं, ये पहले जोधपुर संभाग में आया करते थे, अब जोधपुर से पाली, जालोर और सिरोही को अलग करके पाली संभाग में जोड़ा गया है। और जालोर से अलग होकर के एक जिला बना है सांचौर, सांचौर भी किसमें आएगा? पाली में आएगा। और अंतिम हमारा संभाग है सीकर संभाग। सीकर संभाग 2 संभागों से बनाया गया है, जयपुर संभाग और बीकानेर संभाग। जयपुर संभाग से सीकर, झुंझुनू लिए गए हैं। सीकर और झुंझुनू जो है पहले जयपुर संभाग में आते थे, और चूरू जो है पहले बीकानेर संभाग में आता था, लेकिन अब बीकानेर संभाग का चूरू और सीकर और झुंझुनू जयपुर संभाग से 2 जिले सीकर, झुंझुनू, और जो चूरू है वो बीकानेर संभाग से लेकर के सीकर संभाग अलग से बनाया गया है। और सीकर जिले से अलग करके एक जिला बना है नीम का थाना, वो भी सीकर संभाग में आएगा। ये नवीन हमारी संभागीय व्यवस्था थी, जिसमें 7 से बढ़कर के 10 संभाग हो चुके हैं। ओके, थैंक यू।